नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन के लिए विभिन्न क्षेत्रों की कुछ प्रेरक महिलाओं को सौंपने की घोषणा की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल तीसरे और अंतिम चरण में राज्य के 50 विकास खंडों में डाले गए वोट। मुख्यमंत्री ने बगिया में सपरिवार किया मतदान। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सत्र के दौरान होंगी कुल 17 बैठकें और आज बिहार के भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से प्रसारित अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया भारत की प्रगति की सराहना कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई क्रांति आ रही है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश ने पिछले महीने इसरो के जरिए अपना 100वां रॉकेट छोड़ा। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि राष्ट्र दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ने पर भी संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस बार महिला दिवस पर वे एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बोर्ड की परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल तीसरे और अंतिम चरण में राज्य के 50 विकास खंडों में वोट डाले गए। तीसरे चरण में पंच पद के लिए 76,199, सरपंच पद के 17,199, जनपद सदस्य के 4,659 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 839 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि कल हुए तीसरे चरण के मतदान के दौरान स्थानीय सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के अपने गृह ग्राम बगिया के प्राथमिक शाला मतदान केंद्र में सपरिवार मतदान किया। वहीं बस्तर संभाग में सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले गए। सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के माओवाद प्रभावित पूर्ववर्ती गांव में आजादी के बाद पहली बार यहां के ग्रामीणों ने मतदान किया। इस दौरान ग्रामीणों में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा गया। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पूर्ववर्ती गांव और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। तीसरे चरण में 30,990 पंच, 3,802 सरपंच, 1,122 जनपद सदस्य और 145 जिला पंचायत सदस्यों के पद के लिए चुनाव हुआ। तृतीय चरण के मतदान के लिए 11,430 मतदान केंद्र बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज 24 फरवरी से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। बजट सत्र की शुरुआत आज सुबह 11 बजे राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से होगी। पहले दिन आज सदन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सभी विधायक नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करेंगे। आज ही सदन में चालू वित्तीय वर्ष के लिए तीसरा अनुपूरक अनुमान पेश किया जाएगा। इस पर 25 फरवरी को सदन में चर्चा होगी। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 27 और 28 फरवरी को होगी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। यह लगातार तीसरी बार है जब प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है। 5 अलग अलग सूचकांकों के आधार पर जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को 55.2 अंक प्राप्त हुए हैं। भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में समझ विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा यह पहल की गई है। नीति आयोग की रैंकिंग में देश के 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया। ये राज्य भारत की जीडीपी, छत्तीसगढ़ का खनिज से राजस्व जुटाने में लगातार अच्छा प्रदर्शन, जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व और समग्र राजकोषीय स्थिरता में उनके योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के रूप में 3,68,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के 2,50,00,000 किसान शामिल होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सीधे 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसानों के खाते में अंतरित किए जाते हैं और अब तक 3,46,00,000 रुपए किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए बनाए गए नियमों में भेदभाव का आरोप लगाया है। सराफा एसोसिएशन का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को केवल रायपुर केंद्रित बनाकर अन्य राज्यों के व्यापारियों को जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने इस मुद्दे को लेकर चैम्बर के चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी को लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में कल से शिवरी नारायण महोत्सव शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 4 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पामगढ़ विधायक शेष राज हरबंश और भाजपा जिलाध्यक्ष अम्बेश जांगड़े मौजूद थे। महोत्सव के दौरान लोक कलाकार और स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जसपुर में प्रसिद्ध अघोर संत भगवान अवधूत राम के सोंगड़ा आश्रम में मां काली की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा कर प्रदेश के उज्जवल भविष्य और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर जसपुर विधायक राय मुनि भगत, पत्थलगांव विधायक गोमती साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान में देश में 5 लाख से अधिक टीबी मरीजों का पता चला है। इस अभियान में शामिल 455 जिलों में टीबी के 3,57,000 से अधिक मरीजों की जानकारी मिली है। मंत्रालय ने कहा कि इस बीमारी के लिए अभियान के दौरान 10 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के न्यूनतम तापमान में एक बार फिर मामूली गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।